नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती 2026 जिसका एग्जाम दोस्तों 18 और 21 जनवरी को है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारा रिवीजन ऑलरेडी कर लिया होगा, लेकिन अंतिम रामबाण ये रिवीजन और अंतिम रामबाण ये टेस्ट लगाना जरूरी है। और अंतिम समय में दोस्तों ये क्वेश्चन सबको रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा। और हम आपको अभी जो डेली रिवीजन करवा रहे हैं वो 5:30 बजे करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको एकदम एग्जाम के जैसा आपको हूबहू 100 प्रश्नों का यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं, पूरा क्विक रिवीजन के तौर पे, रैपिड फायर के तरह। ये पहला रामबाण टेस्ट आपका रहेगा। सभी लोग अच्छे से इस टेस्ट को लगाएंगे, देखेंगे कितना आपका स्कोर आता है। क्विक रिवीजन के तौर पर इसको अच्छे से जो है आप क्लास को करेंगे। ठीक है, डेली क्लास 5:30 बजे आपको हम अभी दे रहे हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहां ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को आप अच्छे से अंतिम तक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वैदिक ग्रंथ को सामूहिक रूप से यत्री कहा जाता है। ठीक है, इनमें दोस्तों कह रहा है कि कौन से यत्री शामिल नहीं है, ये बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, एक का ये होगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो है चिकित्सा हो गया, जादू टोना हो गया, इन सब का वर्णन इसी में है। ठीक है, सबसे आधुनिक वेद यानी सबसे बाद में इसी वेद को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे प्राचीन जो होता है आपको वो ऋग्वेद होता है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। संगीत का वेद जो है सामवेद को कहा जाता है, और यजुर्वेद में आपका गद और पद दोनों का वर्णन है। ये सभी आपको एक एक करके याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आधुनिक जो है तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित जो है सिथनावसल यानी कि सीतनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो ये गुफा दोस्तों आपका हो जाएगा जैन धर्म से। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, जैन धर्म यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया है कि सूची को जो है पहचानना है। ठीक है, एक आपको जो है महाजन पद दिया है और एक साइड आपको उसकी राजधानी दिया है। तो चेदी यहाँ पर देखिएगा तो किसका जो है राजधानी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा शक्तिमती चेदी का। कुरु का कहाँ होगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद जो है वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और वज्जी का वैशाली, यानी आंसर ये ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग है हाथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। ठीक है, किस टाइगर रिजर्व दोस्तों पार्क में निधन हो गया है, तो ये होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। आंसर ये क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो अनुसूचित जनजाति दोस्तों नहीं पाई जाती है, तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली में। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जो है गर्म मरुस्थल का उदाहरण है, कौन सा यहाँ पे गर्म मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये आपका थार मरुस्थल हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्य पर विचार करिए। ठीक है, विचार करके दोस्तों यहाँ पे बताना है कि भारत से संबंधित यहाँ पे जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत की पक्षी मोर राष्ट्रीय पक्षी सही है, राष्ट्रीय फल आम है सही है, राष्ट्रीय पशु बाघ है सही है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, ये भी सही है। मतलब ये चारों कथन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही दिया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, तो ये बी होगा। राष्ट्रीय पुष्प लिली यहाँ पे गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प आपका जो है कमल हो जाएगा, तो ये यहाँ से आपको गलत है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दोस्तों जो है दिनों तक झुकाया जाता है। तो ये जो झुकाया जाता है याद रखिएगा 7 दिनों तक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1688 में कहाँ की गई थी। तो ये पहला नगर निगम है भारत का, ये आपका हो जाएगा मद्रास। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन है। तो संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है। तो ये सबसे पुरानी संसदीय समिति लोक लेखा समिति। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई है। ये पहली महिला जो बन गई है ये आपको स्मृति मंधाना हो जाएगा। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गिल्ड एज्ड मार्केट
गिल्ड एज्ड मार्केट जो है संबंधित है किससे, तो ये आपका सरकारी जो है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग से। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन जो है उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये कब तक का लक्ष्य रखा है, तो ये आपको होगा 2070 तक। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्या है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक जो है वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी यहाँ पे धातु सबसे अधिक जो है मुलायम होता है, तो सबसे अधिक मुलायम इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों सोना। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आघातवर्ध भी यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के जो है रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। ये अंततः दोस्तों जो बनेगा सीसा। आंसर ये ए हो जाएगा, ये आपको पढ़ाए हैं उड़ान बैच में भी, ठीक है। आशा का धातु किसे कहा जाता है, आशा का धातु कहते हैं यूरेनियम को। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। सहसंयोजी यौगिक का कौन है उदाहरण, तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण आपको CH-Cl3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल जो है अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ये पूरा नाम है दोस्तों अवार्ड का, ये आपका हो जाएगा ब्राजील। आंसर ये क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा जो है ये आपको जो है बनाना है, रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको ए यहाँ से निकल जाएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देते हैं, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा ये उधार और अन्य देयता। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है। तो यूपीआई सेवा शुरू करने वाला 8वां देश बना है, ये आपको हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबेगो। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि पिंक टैक्स शब्द जो एक सरकारी कर नहीं है बल्कि कंपनियों द्वारा अपनाई गई मूल्य निर्धारण नीति है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको होगा महिलाओं पर अधिक कर से, यानी आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य हो जाएगा ये एक समान तापमान बनाए रखना। आंसर ये सी हो जाएगा, यानी थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि एक समान तापमान अंदर में बनाए रखता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों क्या होगा, तो ये आपका होगा ए, क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखते होंगे वेंटिलेटर आप जो है लगाते हैं, ठीक है, यही सब कारण होता है। अगला यहाँ पे है कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री में हम क्या करेंगे जो है 273 को जोड़ेंगे तो केल्विन में निकल जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 310 आ जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये 310 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो सर्वोत्तम चालक ये ऊष्मा का पारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये होगा आपको लीला अबू लेला। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोलॉग क्या यहाँ पे प्रोलॉग भाषा दोस्तों जो है ये विकसित हुआ कब। प्रोलॉग भाषा जो विकसित किया गया 1972 में। आंसर ए हो जाएगा। जब वस्तुओं की आपूर्ति मांग से दोस्तों जो है अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं। 31 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, अधिक आपूर्ति, यानी आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि वित्तीय समावेशन का मुख्य कार्य क्या है। वित्तीय समावेशन का मुख्य कार्य क्या है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यानी आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गरीबी का दोस्तों चक्र किसे कहा जाता है। गरीबी का चक्र, तो ये आपका हो जाएगा सी। गरीब दोस्तों जो है व्यक्ति लगातार गरीबी में फंसा रहना, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है। BMW का, तो ये BMW ग्रुप का दोस्तों किसे चुना गया है इंडिया में, तो राइट आंसर हो गया यहाँ से हरदीप सिंह बरार को, ठीक है, हरदीप सिंह बरार, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि दरोगा दिया यहाँ पे, दरोगा को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की किस धारा के तहत मामलों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है? दरोगा को ये जो प्राप्त है दोस्तों याद रखना है 302 की हत्या के तहत। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिया यहाँ पे है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वाक्यांश में बताइए कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार हो जाएगा दोस्तों ये आपका लटानुप्रास हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि वनस्पति जगत के गैर हरित जो है विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ये विषम पोषी पौधा जो हो जाएगा फंजाई। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, दिया यहाँ पे है कि कैप्साइसिनोइड, ठीक है, और कैरिटोनाइड, उसके बाद है फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला मुख्य रूप से रसायन है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये होगा मिर्च में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये हो जाएगा आपको हुगो डिब्रीज। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल की डैश हो जाएगा। यहाँ से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यानी किस कुल की पांडा है? ये आपका हो जाएगा भालू के कुल का। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष तक की जो है आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 14 वर्ष का आयु जिसका है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन है दोस्तों। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए खास करके, वैसे सभी के लिए होते हैं। या यहाँ पे इसको सरलीकरण करना है, बनाना है, तो आपको यहाँ से बी इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। अगला यहाँ पे इसको भी बनाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे राइट आंसर 43 का क्या होगा? तो ये 21 निकल जाएगी। इन सबको छोड़ना ना है। मैथ आप दरोगा के एग्जाम में एक भी छोड़ के नहीं आएंगे, बढ़िया से सही सही बना के आना है। उतना भी टफ मैथ आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और वैसे भी 1/2 दोस्तों आपको 5 नेगेटिव, तो ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, तो आप मैक्सिमम जो है अटेम्प्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसको भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का श्रेय दिया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करने का श्रेय जो दिया जाता है, याद रखिएगा, ये VKRV राव हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? VVI क्वेश्चन करंट में ये आपका हो जाएगा हरियाणा में बनेगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि 2025-26 में चीनी उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? VVI क्वेश्चन याद रखना, ये प्यारा भारत, चीनी के उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पे आ गया है। भारत में श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रम ब्यूरो का मुख्यालय भारत में चंडीगढ़ में। VVI क्वेश्चन आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पूरक हो तो उनमें से एक ही कीमत बढ़ने पर पूरी मांग दोस्तों क्या होगा? तो इसमें पूरी मांग दोस्तों पहले बढ़ती है फिर घटती है। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि मुद्रास्फीति की दर 6% से घटाकर 4% हो जाए तो क्या दर्शाता है? तो यह दोस्तों क्या दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा आपको जो है डी से यहाँ से जो है इन्फ्लेक्शन। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीमांत जो है उपयोगिता सिद्धांत किससे संबंधित है? सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किससे है? तो आपको हो जाएगा उपभोग से। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में दोस्तों जो है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने हेतु अधिवास नीति की जो है मंजूरी दिया है? अधिवास नीति, ये आपका होगा अपना प्यारा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मुख्य घटक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में किसको नहीं गिना जाता? तो आपको शिशु मृत्यु दर इसमें आपको नहीं गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना आयोग को समाप्त किया गया? योजना आयोग को जो समाप्त किया गया था तो अभी जानवे करते हैं 2015 में हुआ था, यानी कि जो है मोदी सरकार में, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि इंग्लिश है, इसको मिसस्पेल्ड वाला बताना है, तो आपको यहाँ से डी आपको निकल जाएगा। ONGC किस श्रेणी की जो है सार्वजनिक कंपनी है? मतलब ONGC को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो ये महारत्न की दर्जा प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों जो है +1 है क्लोरीन की, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल, ऑप्शन ए होगा। अशोक ने किसका प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? यानी अशोक किसके प्रवचन से प्रभावित हुआ और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया? राइट आंसर होगा यहाँ से निग्रोध। ये आपको बहुत अंदर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर याद रखिएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दीक्षा जो लिया था ये उपगुप्त से लिया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया गया कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है
इसका निम्न में से क्या उपयुक्त कारण हो सकता है, ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा, यानी कि पसीना का आर्द्रता के कारण नहीं होना। ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति का सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और धमाका ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है। जो भी बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों जो है अभी ऑफर दिया जा रहा है आप लोगों को कि मात्र 149 रुपया में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में मद्य निषेध का जो उड़ान बैच आप लेंगे तो आपको जो है 25 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ लुसेंट का जो होमवर्क सीरीज अभी चल रहा है ये भी आपको बैच फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी वाले को भी दोस्तों लुसेंट का होमवर्क सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा, और कोई भी टेस्ट सीरीज आप खरीदेंगे तो मात्र 49 रुपया में अभी आपको मिल जाएगा। तो ये मकर संक्रांति के एक बेहतरीन ऑफर यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपनी जो है तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। अब ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये एप्स पर मिलेगा, और एप्स का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। या तो दोस्तों ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। नंबर आपको नोट करना है, याद रखना 97 87 34 24 10। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो एप्लीकेशन का लिंक आपको हम भेज देंगे इधर से। और या तो प्ले स्टोर पे जाकर के आपको क्या करना है, तो वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करना है, तो आपको जो है उधर से एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आपको वहां से भी डाउनलोड करके मोबाइल नंबर साइन अप करके दोस्तों जो है अपना जो है पेड कोर्स में जाके बैच ले लेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा के लिए भी वहां पर ऐप में जो है फैसिलिटी दे दिए हैं कि आपको करंट अफेयर, वहां पे बेहतरीन करंट अफेयर दोस्तों फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट 1 साल का भी वन लाइनर जो वीवीआई करंट होता है वो भी आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगा। अगर वो भी आप पढ़ के जाते हैं तो अच्छा स्कोर आप करंट में कर पाएंगे, क्योंकि 30+ करंट है, और प्रीवियस ईयर साथ में क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू वाला सेक्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट सभी लोग एप्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर पर सबसे पहले लागू किया, यानी वस्तु और सेवा कर का मतलब बोले तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है, तो ये आपको फ्रांस हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में जो है स्थित जिंजी किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गोल्डन हैंडशेक जो है शेक स्कीम का संबंध किससे है, तो गोल्डन हैंडशेक का संबंध है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है, जो आपको वीआरएस के थ्रू नहीं लेते हैं, यानी कि जो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित जो पुरस्कार मिला। मनु भाकर दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा दोस्तों एक एथलीट है जो निशानेबाज से संबंधित है, याद रखेंगे। राइट आंसर ये होगा खेल रत्न पुरस्कार से उसको सम्मानित, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शक्ति डिजाइन रेजिडेंसी का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कि शक्ति डिजाइन रेजिडेंसी का आयोजन कहाँ किया गया था ये बताना है। ये हो जाएगा आपको दिल्ली, जयपुर, मुंबई। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1929 में 2 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग में दोस्तों यहाँ पे दिया है, 1929 में लिखा जाता है तो सबसे बड़ी, तो इसको अगर बनाएंगे दोस्तों तो आपको राइट आंसर निकलेगा ये 12। मटकी, क्या यहाँ पे मटकी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक कला है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्रिकेट जो है क्रिकेट अक्रॉस डार्क वाटर, ठीक है, वाटर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है, याद रखना, अरुणवा जो है सेनगुप्ता। आंसर ये सी हो जाएगा। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, ये जोड़ने का काम करता है लेह और श्रीनगर को। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, तो कर्णप्रयाग में याद रखना अलकनंदा और पिंडार नदी का। शिस्ट जो है या स्लेट, ये दोनों किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, ये दोनों आपको हो जाएगा रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस देश की मुद्रा रूबल है, रूबल, रूस से रूबल, रूस से रूस। आंसर सी हो जाएगा। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में इस्तेमाल डालने पर क्या होगा, तो ताजे पानी में नमक के पानी में डालेंगे दोस्तों तो ये आपको तैरने लगता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुनेट स्क्वायर में क्रॉस जो है के साथ क्या आपको जो है जीनोटाइप बनेंगे, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये आपको ए निकल जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कितने जीनोटाइप बनेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन यहाँ पर उपभोक्ता में नहीं आता है, तो स्वपोषी। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जो है कालनेमी शुरुआत किया है, कालनेमी की शुरुआत, ये हो जाएगा उत्तराखंड। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो तृतीय सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसलिए कहते हैं तृतीय सेक्टर के जितने भी चीज़ है हम लोग उसका सेवा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
और उसमें जो कर्मचारी होता है वो हम लोग के सेवा देने के लिए होता है, जैसे बैंक हो गया, संचार हो गया, रोडवेज हो गया, ये सारा चीज़। कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी वर्तमान में 11 गो है, ठीक है। कौन इसमें से नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ये आपको जो है राष्ट्रीयकृत बैंक यहाँ पे दोस्तों नहीं है, ये यहाँ पे दिया है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस में थोड़ा मिस्टेक है, नहीं है की जगह पे है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ये तब ए हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चेरा पहाड़ा, यहाँ पे है कि चेरा पन्हारा जो है अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, उड़ीसा की रथ यात्रा से। आंसर ए होगा। सकेवा, सकेवा जो है डैश राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है, तो ये जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो आपको सिक्किम। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गुरुद्वारा जो है पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा आपको पाकिस्तान में। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंड योर बेक वाक्यांश प्रयोग किया जाता है किस खेल में? ये जो राइट आंसर होगा क्रिकेट में हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, क्रिकेट। अगला यहाँ पे है सभी लोग बनाएंगे इस रीजनिंग को, ठीक है। 81 का जो राइट आंसर निकलेगा डी आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है शब्दकोश को व्यवस्थित करिए, यानी कि शब्द ABCD के अनुसार, उसमें बताना है तीसरे पोजीशन पे कौन आएगा। तो आपको जो है कॉलिजन सी आ जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जनजाति का 990 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो है सबसे छोटा, यानी देश में राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों जो है 84 का बी होगा, ये 548। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको हो जाएगा मजरूल हक। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है बिहार में जो है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कब बना? तो ये जो पहला राज्य बना था या पहली बार दिया गया था 2006 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में दुनिया का पहला गणतंत्र जो है किस स्थान पर स्थापित हुआ था? वह बिहार में स्थित है, तो वो जो आपका हो जाएगा याद रखना वैशाली। बिहार में होम रूल लीग का आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग बिहार में दोस्तों एनी बेसेंट वाला एक्टिव था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे बिहार में, तो आपका हो जाएगा मजरूल हक। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने की अभियान किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से था? तो प्रमुख रूप से ये आपको मुंगेर और भागलपुर में। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह में भरिए, क्या होगा? खाली जगह में भरेंगे तो आपको ए निकल जाएगा, ऑन द कोस्ट, ठीक है। रिंग फेंस की नीति को किसने जो है किससे संबंधित है? तो रिंग फेंस की जो है नीति लॉर्ड हेस्टिंग ने आपको अपनाया था, लॉर्ड हैंगिस्टन ने अपनाया था, ठीक है। ट्रेच कमीशन का संबंध किससे है? ट्रेच कमीशन का संबंध दोस्तों याद रखना ये भू राजस्व व्यवस्था से हो जाएगा, यानी आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ठगों का दमन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ठगों का दमन जो है किसके नेतृत्व में? तो ये आपका हो जाएगा कैप्टन जो है सिलीमैन। आंसर डी हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? केसर ए हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे नहीं जीता जा सके, ये आपका होगा अज्ञेय, ठीक है। लोधी वंश के किस शासक ने गैर मुसलमानों पर जो है यानी कि जजिया करने लगा दिया था? तो आपको सिकंदर लोधी ने। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का क्या अर्थ होता है? फनम शब्द का अर्थ होता है सिक्का। आंसर ये सी हो जाएगा। राक्षी तागड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। आंसर ये जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विजयनगर शैली के स्तंभ पर सबसे अधिक किस जानवर को दर्शाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये घोड़ा हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये घोड़ा यहाँ से दोस्तों याद रखना है। तो ये था आपका दोस्तों जो है सुपर रामबाण प्रैक्टिस सेट आपका जो है आंसर का ये, ठीक है, पहला। कैसा रहा? सभी लोग इसका क्विक रिवीजन अच्छे से किए होंगे, उम्मीद करते हैं। सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी बिहार पुलिस मध्य निषेध की तैयारी करता है तो इस बैच को जो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। करंट में यही वैकेंसी इसके बाद आपका है जो मार्च में इसका एग्जाम होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और इस वैकेंसी को आपको एक बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है, 100% रिजल्ट आपका होगा। इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको हम लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।